guys. So today we are going to learn about the how to find out shape of the molecules by using the VSEPR theory. Okay. So यहाँ पे by using the VSEPR theory we can find out shape of any molecule. तो यहाँ पे हम लोग ट्रिक्स सीखने वाले हैं. देखो इतना इजी ट्रिक्स है कि आप लोग ना फटाक से बोल पाओगे कि कौन से मॉलिक्यूल का कौन सा स्ट्रक्चर है या फिर कौन सा ज्योमेट्री या फिर कौन सा शेप है. तो यहाँ पे बाय यूजिंग द VSEPR थियरी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो इजीली विद इन द सेकेंड की किस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से क्या शेप या फिर ज्योमेट्री आएगा. देखो अभी मैं बोल रही हूँ ज्योमेट्री या फिर शेप बोल रही हूँ, तो यहाँ पे VSEPR थियरी में एक तो होता है ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री हम लोग बोलते हैं, और दूसरा होता है शेप. ओके. तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जब भी हम लोग बोलते हैं वहाँ पे बॉन्ड पेयर्स को प्लस लोन पेयर्स को कंसिडर करके जो शेप मिलता है उसे हम लोग मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में कंसिडर करते हैं. जो भी स्ट्रक्चर दिया जाएगा मतलब शेप होगा उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का, ज्योमेट्री होगा उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का, वो मिलेगा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर्स को मिला के. और जब शेप बोल रहे हो सिर्फ मॉलिक्यूल का तो उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड पेयर को कंसिडर किया जाएगा. ओके. बॉन्ड पेयर्स को सिर्फ कंसिडर करके जो शेप आता है या फिर स्ट्रक्चर देते हैं वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स, उन्हें हम लोग शेप्स में कंसिडर करते हैं. तो क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. तो जब भी ज्योमेट्री बोला जाता है तो आप लोगों को याद रखना है कि ज्योमेट्री जो होता है वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को मिला के जो मिलेगा स्ट्रक्चर उसे कहते हैं. और शेप जब भी बोलते हैं तो सिर्फ बॉन्ड पेयर को मिला के जो होता है शेप या फिर स्ट्रक्चर उसे हम लोग शेप बोलते हैं उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स का. तो देखो हम लोग अभी यहाँ पे इसके आगे एकदम इजी वाला ट्रिक सीखने वाले हैं. बट अगर ये ट्रिक अगर तुम लोगों को सीखना है तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का. अभी याद रखने की कि ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं है. वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना आना ज़रूरी है, तभी जाके मैं जो ट्रिक्स बोलने वाली हूँ वो यूज़फुल होगा. और उस ट्रिक्स को यूज़ करके आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ शेप फाइंड आउट कर सकते हो. ओके. आना ही चाहिए. अगर नहीं पता है आप लोगों को तो मैंने प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया है कि कैसे ट्रिक यूज़ करके आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन. सो देखो गाइस, यहाँ पे लीनियर मॉलिक्यूल है. ओके. ये लीनियर ज्योमेट्री होगा मॉलिक्यूल का. दूसरा रहेगा ट्राइगोनल प्लेनर. लीनियर अगर होगा तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है sp हाइब्रिडाइजेशन होगा. ओके. सेंट्रल एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो रहेगा sp. यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर अगर जब बोलते हैं हम लोग तो वहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा. और जब टेट्राहेड्रल बोलते हैं तो वहाँ पे sp3 होगा. अभी आप बोलोगे कि मैम ये लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल ये तो हमें पता है, हमें ये तो याद रखना ही पड़ेगा. तो हाँ, ये याद रखना ही पड़ेगा, नेम्स याद रखने ही पड़ेंगे. बट विदाउट नोइंग द स्ट्रक्चर ऑल्सो यू कैन राइट कि व्हाट काइंड ऑफ shape or what kind of geometry is present in that particular molecule based on the hybridization and bond pair and the lone pairs. तो देखो गाइज यहाँ पे कैसे है ना, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे ये जो है ये लीनियर है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp रहेगा. ट्राइगोनल प्लेनर है तो यहाँ पे sp2 होगा. टेट्राहेड्रल है तो sp3 होगा. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है तो यहाँ पे sp3d होगा. ऑक्टाहेड्रल है तो sp3d2 होगा. और पेंटागोनल बाइपिरामिडल है तो sp3d3 होगा. तो आप लोगों को क्या याद रखना है, ये जो sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3 जो है उसके हिसाब से नेम्स याद रखने हैं, तभी जाके ये ट्रिक याद होगी आपको और उसके हिसाब से आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे. अदरवाइज नहीं फाइंड आउट कर सकते हो. तो देखो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट विद द ट्रिक ओनली. क्योंकि ये शेप्स याद रखोगे तो भी चलेगा, नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये नेम्स याद रखना इंपॉर्टेंट है उनके हाइब्रिडाइजेशन के साथ. अभी आप लोग बोलोगे ये क्या है एक्चुअल में, तो ये जो है ये मॉलिक्यूल्स का ज्योमेट्री है. ये याद रखना है आपको, ये मॉलिक्यूल्स का क्या है, ज्योमेट्री है. अभी आप लोग बोलोगे बॉन्ड पेयर ही दिख रहा है सर, लोन पेयर तो दिख ही नहीं रहा है. तो ये याद रखना है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स को मिला के ऐसे ज्योमेट्री कंसिडर किया जाता है. यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स लिए हैं उनमें सिर्फ बॉन्ड पेयर्स लिए हैं, इसके लिए इनका ज्योमेट्री जो है ये ऐसे आया है. ये याद रखो. अभी जो
ट्रिक्स बता रही हूँ मैं आपको, उसके हिसाब से देखो फटक से आप लोगों को फाइंड आउट करने आएगा, अनलेस एंड अनटिल आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने आता होगा तो। ओके, तो यहाँ पे वेरी 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 सिंपल ट्रिक इज दैट, देखो लीना, ओके, लीना ने ट्राइपॉड से तोड़े 3, टी तो कैपिटल ही लिखती हूँ, 3 बरस पुराने ऑयल के 5 बॉटल्स पुराने। अभी आप लोग बोलोगे मैम दोनों भी जगह पे पुराने पुराने लिख दिया आपने। अभी यहाँ पे देखो ये सेंटेंस क्यों लिखा है, तो ये ज्योमेट्री जो है वो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर sp, sp2, sp3, sp3d और sp3d2 या फिर sp3d3 ऐसे कोई हाइब्रिडाइजेशन होगा और उसमें अगर लोन पेयर नहीं प्रेजेंट होगा, ओके, लोन पेयर अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो ये ज्योमेट्री उनका आएगा। तो ऐसे यहाँ पे इस सेंटेंस को यूज करके आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। देखो लीना का एल जो है उससे आएगा अपना लीनियर। देखो यहाँ पे मैं जरा रफ करती हूँ सो दैट आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, लिखने के लिए भी होगा फिर मुझे। तोड़े 3 बरस पुराने ऑयल के 5 बॉटल्स पुरानी। ओके, अभी देखो 5 नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, 5 लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो यहाँ पे 5 ही लिख देना, 5 बॉटल्स पुराने। अभी यहाँ पे देखो एल जो है लीना का उससे आएगा अपना लीनियर ज्योमेट्री, ने का कुछ नहीं लेना है। टी और पी, ट्राई दिख रहा है तुम लोगों को, ट्राई मतलब क्या होगा, ट्राइगोनल, ओके, और पी स्टैंड्स फॉर प्लेनर। तो यहाँ पे आएगा टीपी से ट्राइगोनल प्लेनर, ओके। यहाँ पे टीडी, टीडी से आएगा अपना टेट्राहाइड्रल, टीडी से आएगा टेट्राहाइड्रल, ओके। और टी बी पी 3 बरस पुराने से आएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 3 देखो 3 मतलब क्या होगा, 3 रहेगा, ट्राई रहेगा, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ओके। तो यहाँ पे आएगा टी बी पी जो कि है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और यहाँ पे ऑयल से आएगा ओ से ऑक्टाहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल, ओके। और यहाँ पे के से कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे 5 बॉटल्स पुराने में आएगा पी बी और पी। देखो गाइस यहाँ पे पुराने पुराने दोनों भी जगह पे मैंने लिख दिया है सेम, सेंटेंस का राइमिंग तो नहीं हुआ है बट फिर भी पी पी लिखा है पुराने पुराने। तो क्यों लिखा है, क्योंकि आप लोगों को समझ में आए, क्लिक हो जाए कि ये पुराने और यहाँ पे भी पुराने का पी पी जो है वो सेम ही है। तो देखो यहाँ पे 5 बरस पुराने मतलब यहाँ पे आएगा पेंटागनल, पेंटागनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल, ओके, पेंटागनल बाइपिरामिडल। तो देखो यहाँ पे ये भी टीबीपी मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, पिरामिडल पुराने का पी जो है वो पिरामिडल को शो करता है, यहाँ पे भी पुराने का पी जो है वो पिरामिडल को शो करता है, इसके लिए सेम लिख दिया। तो जहाँ पे भी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर सिर्फ बॉन्ड पेयर्स ही प्रेजेंट होता है, लोन पेयर नहीं होता है और उनका हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 या फिर sp3 या फिर sp3d या फिर sp3d2 या फिर sp3d3 रहेगा, तो उस केस में आप लोग ये सेंटेंस यूज कर सकते हो, ओके, विच इज वेरी 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 यूजफुल। तो स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट मैं रफ कर दूं। तो ये तो हो गया, सिर्फ बॉन्ड पेयर्स होगा उन मॉलिक्यूल्स के अंदर के लिए ट्रिक तुम लोग यूज कर सकते हो ज्योमेट्री फाइंड आउट करने के लिए, ओके, ज्योमेट्री जो होगा वो फाइंड आउट करने के लिए। अभी देखो यहाँ पे लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स को मिला के भी
ये ट्रिक यूज कर सकते हो ज्योमेट्री अगर बोला है उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर का तो फाइंड आउट करने के लिए। स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट मैं रफ कर दूं। ओके, आफ्टर दिस अभी इतना तो ठीक है, बट अगर लोन पेयर्स प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, फिर उस टाइम पे तो ये जो ज्योमेट्री होगा वो तो शेप में चला जाएगा, तो शेप तो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे देखो एकदम इजी वे में है, sp हाइब्रिडाइजेशन जिसे भी मॉलिक्यूल के अंदर होता है या फिर sp2 होता है, उनके मॉलिक्यूल्स जो भी कंसिडर करते हैं हम लोग, उसके अंदर ना लोन पेयर्स नहीं आते हैं कभी भी। ओके, लोन पेयर्स जो है वो कभी भी आते नहीं है, और आएंगे तो भी कुछ नहीं होगा क्योंकि लोन पेयर्स आते ही नहीं है। तो आप लोग को कंसिडर करना है सिर्फ किसके लिए, sp3 के लिए, sp3d के लिए और sp3d2 के लिए, क्योंकि sp3 sp3d और sp3d2 के जो एग्जांपल्स है वो बहुत कॉमन एग्जांपल्स है। इसके लिए हम लोग इन तीनों के लिए ही ट्रिक्स देखने वाले हैं। इसके लिए भी इतना कॉमन एग्जांपल्स नहीं लिया जाता है और एग्जाम में भी नहीं आता है, तो डोंट वरी अबाउट दिस। सो देखो अभी लोन पेयर्स एक तो होता है सिंगल लोन पेयर, ओके, दूसरा होता है डबल लोन पेयर या फिर तीसरा होता है ट्रिपल लोन पेयर। तो उसके हिसाब से sp3 sp3d या फिर sp3d2 अगर होगा हाइब्रिडाइजेशन तो उसमें आप लोग कैसे फाइंड आउट कर पाओगे वो अभी हम लोग देखते हैं। सो मैं थोड़ा सा उल्टा जाऊंगी सो दैट तुम लोगों को ईजी हो। देखो sp3 3 लोन पेयर्स अगर रहेगा, ओके, 3 लोन पेयर्स अगर रहेगा किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर और उसके अंदर अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, ओके, या फिर sp3d या फिर sp3d2, तो इसके लिए आप फाइंड आउट कर सकते हो जो ज्योमेट्री होगा, या फिर ज्योमेट्री नहीं बोल रही हो, सॉरी, यहाँ पे ज्योमेट्री नहीं, यहाँ पे आएगा शेप। ओके, यहाँ पे आएगा शेप, ये जो है ये ज्योमेट्रीज है और यहाँ पे जो मैं अभी ट्रिक्स बता रही हूँ वो आएगा शेप। तो शेप जो होगा वो क्या होगा, लीनियर ही रहेगा। ओके, सब मॉलिक्यूल्स का अगर 3 लोन पेयर्स और हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो शेप क्या रहेगा, लीनियर ही होगा। 3 लोन पेयर्स है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो 3 लोन पेयर्स होगा तो लीनियर ही रहेगा। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है और 3 लोन पेयर्स है तो लीनियर ही रहेगा शेप। अभी यहाँ पे सपोज 2 लोन पेयर्स है, ओके, 2 लोन पेयर्स है तो यहाँ पे सेम आएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे क्या शेप्स होगा, तो देखो यहाँ पे whenever you are having 2 लोन पेयर्स, ओके, बॉन्ड पेयर्स के बारे में बॉदर मत करो क्योंकि बॉन्ड पेयर्स को कंसिडर करोगे तो फिर तो दिमाग हिला समझो। सिर्फ 2 अगर लोन पेयर्स होगा और हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा या फिर sp3d होगा या फिर sp3d2 होगा तो इस सेंटेंस के हिसाब से आप लोग याद रखोगे vt, ओके, vt स्टेशन स्क्वायर प्लेनार था, वीटी स्टेशन स्क्वायर प्लेनार था। अभी यहाँ पे देखो ये कहाँ से आया वीटी स्टेशन, तो सबसे पहले इंडिया का फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो था, अभी तो ट्रेन्स बंद है, थोड़ा थोड़ा चालू हो गया है, तो लॉकडाउन के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हो गया था लोगों को। तो यहाँ पे देखो ट्रेन्स नहीं होगा तो कितना हालत होता है ये हम लोगों को समझ में आ गया है अल्टीमेटली लॉकडाउन के कारण। तो यहाँ पे देखो इंडिया का फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो था ना वो वीटी स्टेशन से ही चला था, मुंबई में वीटी स्टेशन जो था वहां से ही चला था। तो यहाँ पे याद रखना है जब वो चला था फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन तब वहाँ पे आर्किटेक्चर वगैरह कुछ नहीं था, बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं था, वो स्टेशन का सिर्फ रेलवे ट्रैक्स था, बाकी कुछ नहीं था। इसके लिए उस टाइम पे वीटी स्टेशन जो था वो स्क्वायर प्लेनार था, मतलब कुछ नहीं था, प्लेनार ही था। इसके लिए यहाँ से आएगा स्क्वायर प्लेनार था। तो यहाँ पे याद रखोगे V, ओके, V शेप होगा, sp3 मतलब T शेप रहेगा और sp3d2 मतलब स्क्वायर प्लेनार शेप रहेगा। तो जब भी 2 लोन पेयर्स है sp3 है तो V शेप या फिर बेंड शेप बोला जाता है, sp3d है और 2 लोन पेयर्स है तो T शेप और sp3d2 है और 2 लोन पेयर्स है तो स्क्वायर प्लेनार शेप। देखो कितना इजी है, इसके थ्रू तुम लोग फटाक से याद रख पाओगे। समझ में आ रहा है, वीटी स्टेशन स्क्वायर प्लेनार था। V stands for V shape or else bent shape, T stands for T shape,
और स्क्वायर प्लेनार जो है उसके हिसाब से स्क्वायर प्लेनार ही है। ओके, और यहाँ पे अभी आएगा लास्ट वन, यहाँ पे बैठेगा नहीं अभी, स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट आई कैन रख दिस, ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, तो यहाँ पे 3 लोन पेयर्स अगर रहेगा तो लीनियर होगा, 2 लोन पेयर्स रहेगा तो विटी स्टेशन स्क्वायर प्लेनार है, और अगर 1 लोन पेयर होगा, ओके 1 लोन पेयर अगर होगा तो क्या आएगा, sp3 है, sp3d है और sp3d2 है। तो सबसे बेस्ट क्या होगा, अभी देखो यहाँ पे सेंटेंस आता है, देखो यहाँ पे आप लोगों को पता है इजिप्ट इज वेरी फेमस फॉर व्हाट, फॉर पिरामिड्स, राइट ना। सो अगर बहुत ज्यादा बड़ा भूकंप आएगा तो क्या होगा, क्या होगा, भूकंप आएगा तो पिरामिड्स तो बहुत मजबूत होते हैं, वो इतने इजीली टूटने वाले नहीं है, बट भूकंप आएगा तो हिल तो जाएंगे ना, है कि नहीं। तो यहाँ पे उसके हिसाब से यहाँ पे मैंने सेंटेंस बनाया है जो कि बहुत यूजफुल है। देखो sp3 sp3d sp3d2 अगर 1 लोन पेयर होगा तो ये याद रखना है, पिरामिड ओके, पिरामिड डिस्ट्रॉय, जैसे मैंने बोला भूकंप आएगा तो टूटने वाला तो नहीं है बट डिस्ट्रॉय होते होते बचेगा, वो डिस्ट्रॉय होते होते टेट्राहेड्रल, ओके टेट्राहेड्रल बन के स्क्वायर पिरामिड बना। ओके, देखो भूकंप आएगा तो क्या होगा, बेचारा पिरामिड थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हिल जाएगा, तो वो टेट्राहेड्रल बनते बनते क्या होगा, वो स्क्वायर पिरामिड बनेगा। एक्चुअल में पिरामिडल शेप जो है वो कैसे रहता है, देखो ये सिर्फ कंसिडर करोगे, ये सिर्फ कंसिडर करोगे तो इसे हम लोग पिरामिडल शेप बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे स्क्वायर पिरामिड बोला है तो स्क्वायर रहेगा, और सिर्फ एक यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये निकाल दो तो क्या होगा, ऐसे रहेगा स्क्वायर पिरामिड, ऊपर यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे ऊपर ऐसे आ जाएगा। तो पिरामिड डिस्ट्रॉय होते होते टेट्राहेड्रल बन के स्क्वायर पिरामिड बना। तो जब भी sp3 है और 1 लोन पेयर है तो पिरामिडल शेप आएगा, sp3d है तो डिस्ट्रॉय का d, ओके डिस्ट्रॉय का d, और t का यहाँ पे टेट्राहेड्रल शेप वैसे के वैसे रहने दो, यहाँ पे डिस्ट्रॉय का डी आई नहीं आएगा, डिस्ट्रॉय का क्या आएगा, d और t, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, ओके क्या आएगा यहाँ पे, डिस्टॉर्टेड टेट्राहाइड्रल, किसके लिए होगा, sp3d के लिए होगा। डिस्टॉर्टेड टेट्राहाइड्रल बोल रही हूँ तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, के शेप भी बोलते हैं या फिर सीसॉ शेप भी बोलते हैं, ये याद रखना, के शेप या फिर सीसॉ शेप या फिर डिस्टॉर्टेड टेट्राहाइड्रल। sp3d2 और 1 लोन पर रहेगा तो वैसे की वैसे रहेगा स्क्वायर पिरामिडल, ओके स्क्वायर पिरामिडल शेप। तो देखो कितना इजी है, फटाक से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब अगर हाइब्रिडाइजेशन पता है फाइंड आउट करने का तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर लिया, देख लिया कितना लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है या फिर 2 लोन पेयर है, उसके हिसाब से ये सेंटेंस याद रखो और फटाक से लिख दो। देखो कितना इजी है, बहुत इजी है, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा ऐसा ट्रिक जो आप लोगों को फटाक से बता पाएगा कि भाई क्या शेप है और क्या ज्योमेट्री है। तो ये याद रखना है, लोन पेयर अगर रहेगा तो उसके हिसाब से ये शेप्स आएगा, और लोन पेयर अगर नहीं रहेगा और ज्योमेट्री अगर पूछा है तो ये ज्योमेट्री आएगा। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।